चेंज नहीं आ रहा है, अपने समाज में कोई चेंज नहीं आ रहा है, अपने मोहल्ले में कोई चेंज नहीं आ रहा है, हम जिस कॉलेज में जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ कोई अच्छा परिवर्तन नहीं आ रहा है, हम जो व्यापार कर रहे हैं वहाँ कोई तब्दीली नहीं आ रही है, हम जैसी दुनिया बनाना चाह रहे हैं वैसी कोई तब्दीली नहीं आ रही है, हमारे देश में कोई अच्छा परिवर्तन नहीं आ रहा है, मानव समाज में कोई अच्छा परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो फिर हमारा जिंदा रहना और हमारा मर जाना एक समान होगा। तो ये पहली और महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको मैं और आप बहुत अच्छे से समझें कि अल्लाह ने अगर हमें ज़िंदा रखा है तो इसलिए रखा है ताकि अल्लाह ताला हमारे ज़रिए से एक परिवर्तन चाहता है, एक चेंज चाहता है, एक तब्दीली चाहता है, एक अच्छी दुनिया बनाना चाहता है, एक अच्छा समाज बनाना चाहता है, और यही इंसान की कामयाबी है। ये पहली चीज़ है। दूसरी बात यह कि जब हम हय्या अलल फलाह की बात करें, कामयाबी की बात करें, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कामयाबी को, सक्सेस को देखने का इंसान का जो पर्सपेक्टिव है वो दुरुस्त होना चाहिए, है ना। इससे पहले भी ये बात कही गई कि एक मनुष्य है वो ये सोचता है कि इंसान की कामयाबी, इंसान की सक्सेस इस बात में है कि बस वो पैसा कमा ले। देखिए, जहाँ तक कामयाबी की बात है, ये इंसान के नेचर का पार्ट है, ये उसकी फितरत का हिस्सा है कि हर इंसान कामयाबी चाहता है, सक्सेस चाहता है। आपको दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कह रहा है कि मैं नाकाम होना चाहता हूँ, मैं फेल होना चाहता हूँ। कोई आपको स्टूडेंट ऐसा नहीं मिलेगा, कोई छात्र आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे फेल होना है। ऐसा कभी नहीं होगा। आप देखिए, इलेक्शंस आएंगे, हर पार्टी इलेक्शन लड़ती है, कोई पार्टी ये नहीं कहती कि हम इलेक्शन इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमको हारना है। एक आदमी बिजनेस करता है, वो कभी ये नहीं कहता है कि मैं बिजनेस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बिजनेस में फेल होना है। तो ये इंसान के नेचर का पार्ट है कि हर इंसान सक्सेस चाहता है, हर इंसान कामयाबी चाहता है। वो अमीर हो, वो गरीब हो, वो छोटा हो, वो बड़ा हो, वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, वो दलित हो, वो सिख हो, वो ईसाई हो, वो किसी भी समुदाय का, किसी भी राज्य का, किसी भी प्रांत का, किसी भी भाषा का बोलने वाला हो। सक्सेस की ख्वाहिश, कामयाबी की ख्वाहिश ये इंसान की फितरत का हिस्सा है। लेकिन क्या हर इंसान जिसके अंदर सक्सेस की ख्वाहिश है वो सक्सेसफुल होता है? जाहिर सी बात है, नहीं होता। और अगर होता भी है तो क्या हर कोई हर पहलू से सक्सेसफुल होता है? वो भी नहीं होता है। तो ये बेसिकली इस बात पे डिपेंड करता है कि सक्सेस को, कामयाबी को देखने का हमारा दृष्टिकोण कैसा है। एक आदमी जो हर चीज़ को पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, एक मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, उसको क्या लगता है, उसकी सारी कामयाबी का कैलकुलेशन इसी से होता है कि पैसा कितना आया और कितना नहीं आया। अगर मैं करोड़पति, अरबपति बन गया तो मैं कामयाब हो गया, और अगर नहीं बना तो नहीं हुआ। एक दूसरा व्यक्ति होता है जिसको पैसों से तो उतना लेना देना नहीं है, लेकिन उसको अपनी पब्लिसिटी चाहिए, फेम चाहिए, उसको नाम चाहिए, उसको लगता है कि लोग मेरी इज्जत करें। तो वो बस ये देखता है कि समाज में लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं या नहीं करें, मेरा नाम कितना है, मेरा वर्चस्व कितना है। अगर वो है तो मैं सक्सेसफुल हूँ, नहीं तो नहीं हूँ। एक आदमी पॉलिटिशियन है, उसको इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि समाज में चेंज आ रहा है नहीं आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है नहीं आ रहा है, विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। उसको बस इससे दिलचस्पी है कि कैसे ना कैसा करके जोड़ तोड़ करके मैं गवर्नमेंट बना लूँ, मैं जो वो सत्ता में आ जाऊँ, उसके बाद मैं जो वो पॉलिटिक्स करूँ, बस अपना राजनीतिक लाभ उठाऊँ। तो फिर उसके लिए सारा कैलकुलेशन किस में होता है कि मुझे कितनी सीट मिली, कितना वोट मिला, कौन सी मिनिस्ट्री मिली, कौन सा गवर्नमेंट मिली, पंचायत में जीता नहीं जीता। तो होता क्या है कि हर व्यक्ति सक्सेस को, कामयाबी को जिस दृष्टिकोण से देख रहा है वो उसके हिसाब से आगे बढ़ता है। लेकिन जब हम सक्सेस की बात करते हैं, जब पवित्र कुरान ये कहता है कि आओ सक्सेस की तरफ, कामयाबी की तरफ, तो जाहिर सी बात है कि वो सिर्फ पैसों की सक्सेस की तरफ नहीं बुला रहे, वो सिर्फ इज्जत और पब्लिसिटी और फेम के लिए नहीं बुला रहे, वो सिर्फ कुछ राजनीतिक फायदों के लिए नहीं बुला रहे, बल्कि वो जब कामयाबी कहता है, हम जब कामयाबी कहते हैं, हम जब सक्सेस कहते हैं, उसका मतलब ये होता है कि एक इंसान सभी मामलों में कामयाब हो। सभी मामलों में कामयाब होने का मतलब क्या है कि हम जिस दीन के मानने वाले हैं उसकी खास बात यह है कि वो ये नहीं कहता है कि आपको अगर मोक्ष चाहिए, आपको निजात चाहिए, आपको सल्वेशन चाहिए तो दुनिया को छोड़ देना पड़ेगा, दुनिया में जो अच्छी चीज़ें उसको छोड़ देना पड़ेगा, दौलत को छोड़ देना पड़ेगा, इंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट को छोड़ देना पड़ेगा। और वो ये भी नहीं कहता है कि अगर आप दुनिया में ये सब कुछ कर रहे हो तो आखिरत नहीं मिलेगी, बल्कि इस्लाम ये कहता है कि अल्लाह के नेक बंदे क्या दुआ करते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, कि ए हमारे रब हमें अता कर इस दुनिया में भलाई और आखिरत में भलाई और हमें आग के अजाब से बचा।
तो इस्लाम जब कामयाबी कहता है तो उस कामयाबी का मतलब ये है कि इंसान की ये दुनिया भी कामयाब हो और इसके बाद की ज़िंदगी भी कामयाब हो, ये दुनिया में स्वर्ग बन जाए और उसके बाद भी उसको स्वर्ग मिले, इस दुनिया में भी खैर ही खैर हो, अच्छाई हो, मोहब्बत ही मोहब्बत हो, अच्छा समाज हो और आखिरत में भी इंसान को वही कामयाबी मिले। तो ये इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो जब सक्सेस को बताता है तो वो ये कहता है कि ये सक्सेस ऐसी है जिसमें आपको रुपया पैसा भी मिलेगा, आपको इज्जत और डिग्निटी भी मिलेगी, आपको एक सभ्य और अच्छा समाज भी मिलेगा, आप अखलाकी तौर पर मोरली भी बहुत अच्छे होंगे, आप स्पिरिचुअली भी बहुत अच्छे होंगे, नैतिक तौर पर भी बहुत अच्छे होंगे और आध्यात्मिक तौर पर भी बहुत आगे बढ़ेंगे। तो आपको सारी दुनिया का सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आखिरत की कामयाबी भी मिलेगी। और ये सारी कामयाबी अगर इतनी बड़ी चीज़ है तो जाहिर सी बात है कि जितनी बड़ी कामयाबी आपको चाहिए, जितनी बड़ी सक्सेस आपको चाहिए, उतनी ज़्यादा मेहनत आपको करना होगी। आप अगर एक छोटा सा एग्ज़ाम दे लें तो छोटी सी मेहनत करेंगे, पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको एक बड़ी कामयाबी चाहिए तो उसके लिए ज़्यादा बड़ी मेहनत करना होगी, ज़्यादा स्ट्रगल करना होगा, ज़्यादा संघर्ष करना होगा, ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करना होंगे और जितना इंसान कोशिश करेगा उतनी बड़ी कामयाबी उसको मिलेगी। तो अब अपनी गुफ्तगू के इस हिस्से में आकर हम इस बात पर बात करेंगे कि फलाह की तरफ हम बुला तो रहे हैं, कामयाबी की तरफ बुला तो रहे हैं, लेकिन कामयाबी के लिए संघर्ष करना होता है। सक्सेस, कामयाबी कभी दुआओं से नहीं मिलती, दुआओं का अपना एक बड़ा रोल है, बगैर दुआओं के भी नहीं मिलती। इंसान को खुदा से मांगना चाहिए क्योंकि इंसान को अल्टीमेटली जो भी चीज़ मिलती है वो अल्लाह की रहमत से मिलती है। लेकिन अल्लाह ये सिखाता है कि अल्लाह से मांगने के साथ साथ इंसान को खुद संघर्ष करना होगा, कोशिश करनी होगी। और अल्लाह ताला कहता है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करे। और अब आपको ये जो होलिस्टिक कामयाबी है, दुनिया और आखिरत की कामयाबी, अगर ये चाहिए तो अपने कर्तव्यों को पूरा करना पड़ेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना पड़ेगा। एक मुसलमान होने की हैसियत से, एक नागरिक होने की हैसियत से, एक इंसान होने की हैसियत से जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा करना होगा। और जितने अच्छे से हम पूरा करेंगे उतनी अच्छी हमको कामयाबी मिलेगी, और जितना हम उसको पूरा नहीं करेंगे उतना ही हम फेल होंगे, उतना ही हम नाकाम होंगे। तो मैं यहाँ पर 5-6 बड़ी बड़ी चीज़ें बस शेयर करूँगा कि ये 5-6 चीज़ें ऐसी हैं जिसके बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते, सक्सेसफुल नहीं हो सकते, जिन पर मुझे और आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ कामयाबी के लिए, सक्सेस के लिए जो ज़रूरी है वो ईमान है, श्रद्धा है, यकीन है। अगर आपका यकीन मजबूत नहीं है, अल्लाह ताला पर तवक्कल नहीं है, अल्लाह ताला पर ईमान नहीं है, तो आप दुनिया में बहुत से अच्छे काम कर जाएंगे लेकिन उसके बावजूद भी आप सही मायनों में कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो कामयाबी का जो असल बेस है, कामयाबी की जो असल जड़ है वो क्या है? वो इंसान का ईमान है। इसीलिए जब कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहते हैं कि वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है ज़माने की, सारे के सारे इंसान घाटे में, हर कोई नाकाम हो गया, इल्ला लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, वअमल सालिह, जिन्होंने नेक अमल किए और एक दूसरे को हक़ की नसीहत और सब्र की तलक़ीन की। तो पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो ये कि इंसान के पास ईमान हो। अगर आपके पास ईमान नहीं है तो फिर आपको सारी दुनिया की दौलत मिल भी जाएगी तो एक दिन वो दौलत ख़त्म हो जाएगी और फिर आप नाकाम हो जाएंगे। आप देखें, अभी मैंने कोविड की मिसाल आपके सामने दी, कितने बड़े बड़े लोग थे, ऐसे लोग जिनके बैंक में करोड़ों रुपया फंसा हुआ है, लेकिन वो कोविड के नतीजे में मर गए। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े धर्मगुरु, हिंदू हो, मुसलमान हो, गरीब हो, अमीर हो, बैंक अकाउंट बड़ा है, छोटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी दुनिया की दौलत है और एक झटके में मौत ने जो वो उनको ख़त्म कर दिया। फिर कोई चीज़ उनके काम नहीं है, जो चीज़ काम आएगी वो उनके ईमान होगा। तो ये पहली और अहम तरीन चीज़ है कि अगर आप ईमान से कॉम्प्रोमाइज़ करके, अल्लाह के दीन से कॉम्प्रोमाइज़ करके सब कुछ हासिल भी कर लेंगे तो आप नाकाम होंगे। और दूसरी बात ये कि आप कुछ हासिल भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि इंसान को जो भी चीज़ मिलती है वो अल्लाह की तरफ से मिलती है। तो अब आप सोचिए कि अगर अल्लाह आपको कोई चीज़ नहीं देना चाहे तो क्या सारी दुनिया मिलकर भी आपको वो चीज़ दे सकती है? नहीं दे सकती। और अल्लाह अगर आपको कामयाब करना चाहे तो क्या सारी दुनिया की ताकत मिलकर आपको हरा सकती है? नहीं हरा सकती। तो ये ईमान कि अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह मेरा खालिक है, अल्लाह मेरा बनाने वाला है, वो एक ईश्वर है, उसने मुझे बनाया है, मैं उसके सामने जवाबदेह हूँ, वो मेरी हर छोटी और बड़ी चीज़ को देख रहा है, मैं अच्छे काम करूँगा वो उसको भी देख रहा है, मैं बुरे काम करूँगा वो उसको भी देख रहा है, मैं किसी को दुआ दूंगा वो उसको भी देख रहा है, मैं किसी को गाली दूंगा उसको भी सुन रहा है,
मैं चोरी करूँगा वो भी देख रहा है, और मैं किसी की मदद करूँगा तो वो भी देख रहा है। तो ये जो इंसान का ईमान है, इसके बगैर कोई इंसान कामयाब नहीं हो सकता। और अगर ये ईमान ख़त्म हो जाए तो इंसान बुराई के रास्ते पर चला जाता है। आज हम अपने देश में, अपने समाज में जो समस्याएं देखते हैं, जो बुराइयां देखते हैं, उसका जो मूल कारण है, उसका जो बेसिक रीज़न है, वो इसी श्रद्धा की, इसी यकीन की, इसी आस्था की, इसी ईमान की कमज़ोरी का नतीजा है कि इंसान के पास जब ईमान नहीं होता है तो वो गलत काम करने लगता है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने देता हूँ। आपने देखा होगा आजकल सीसीटीवी कैमरास का बहुत चलन है। यहाँ भी एक कैमरा लगा हुआ है। आपको पता है सीसीटीवी कैमरा क्यों लगाया जाता है? ताकि कोई शख्स चोरी नहीं करे, कोई शख्स जो कोई गलत हरकत नहीं करे, कोई गलत बात नहीं करे, कोई गलत काम नहीं करे, इसलिए इंसान जो सीसीटीवी कैमरा लगाता है। और जो लोग होते हैं वो देखते हैं कि नहीं, कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा है, कोई गलत बात नहीं करूँगा, कोई चोरी नहीं करूँगा, नहीं तो पकड़ा जाऊँगा। तो वैसे ही अगर एक इंसान के मन में ये बात हो कि ये कैमरा तो कुछ जगहों पर लगा हुआ है, लेकिन मेरे ईश्वर का कैमरा हर जगह लगा हुआ है, अल्लाह का कैमरा हर जगह लगा हुआ है और वो हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा है, तो उसके नतीजे में वो क्या होगा? वो कभी गलत चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा ना। हमारे देश में करप्शन पर बहुत ज़्यादा बात होती है, और करप्शन है भी बहुत ज़्यादा, हर लेवल पर है। चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो सरकार हो, हर जगह करप्शन हमको मिलता है। अब करप्शन का सॉल्यूशन लोग बताते हैं कि आप लोकपाल ला लीजिए, और यकीनन लोकपाल में है सॉल्यूशन। आप अच्छा कानून बनाएंगे, अच्छी न्याय व्यवस्था बनाएंगे, तो उससे करप्शन कम तो होगा। लेकिन सोचिए कि आपने करप्ट लोगों को रोकने के लिए लोकपाल बना लिया। अब लोकपाल में जो लोग हैं वही करप्ट हो गए, तो क्या करेंगे? तो आपने चोर को रोकने के लिए तो पुलिस ला ली। अगर पुलिस खुद ही चोरी करने लग जाए तब आप क्या काम करेंगे? उनके ऊपर और पुलिस वाले डालेंगे, वो भी चोरी करने लग जाए, फिर क्या करेंगे? तो इंसान को कभी भी सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स से नहीं रोका जा सकता, उसके मन में तब्दीली लाने की ज़रूरत होती है, उसको अंदर से चेंज करने की ज़रूरत होती है। और जब वो अंदर से चेंज होता है तभी बाहर से चेंज आता है। अगर आप अंदर से किसी व्यक्ति को चेंज नहीं करेंगे और सिर्फ बाहर से कानून पे कानून लाएंगे, सिर्फ डंडे से नहीं रोका जा सकता। पहले इंसानों के मन को बदलना होता है, उसके दिल को, उसके दिमाग को बदलना होता है, और वो उसी वक्त बदलता है जब इंसान जो है वो अंदर से चेंज होता है, उसके अंदर ईमान पैदा होता है। तो पहली कामयाबी की जो शर्त है वो ये कि इंसान का ईमान मजबूत हो, अल्लाह पर यकीन मजबूत हो। दूसरी जो चीज़ ज़रूरी है कामयाबी के लिए वो क्या है कि इस ईमान के नतीजे में जो दीन आपको मिला है, जो इस्लाम आपको मिला है, जो जीवन व्यवस्था आपको मिली है, जिस पर आप ईमान रखते हैं, आप उसको बहुत अच्छे से समझें। मैं कामयाबी की तरफ बढ़ना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे कामयाबी का रास्ता नहीं पता, उस रास्ते पे चलने का तरीका नहीं पता, क्या चीज़ फ़र्ज़ है ये नहीं पता, क्या चीज़ हलाल है ये नहीं पता, क्या चीज़ हराम है ये नहीं पता, शरीयत क्या है ये नहीं पता। तो मुझे जब नॉलेज नहीं होगा, इल्म नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है मैं इस रास्ते पर चल नहीं सकूँगा। तो कामयाबी के लिए जो दूसरी शर्त है वो नॉलेज है, वो इन्फॉर्मेशन है, लोगों को मालूम हो, लोगों के पास इल्म हो। तो जितना अच्छा इल्म होगा उतना अच्छा आप अमल कर सकेंगे, वरना अगर इल्म ही नहीं है तो अमल कैसे करेंगे? किसी शख्स को अगर नमाज पढ़ने का इल्म नहीं है कि नमाज कब फ़र्ज़ है, क्यों फ़र्ज़ है, कैसे पढ़ी जाएगी, किस तरीके से पढ़ी जाएगी, और उसके क्या आदाब हैं, तो वह नमाज पढ़ ही नहीं सकेगा, और पढ़ेगा भी तो गलत पढ़ेगा। वैसे ही एक इंसान को जब दीन पता नहीं होगा तो वो दीन पे अमल नहीं करेगा। तो दूसरी जो बड़ी शर्त है वो ये है कि कामयाबी अगर चाहते हैं तो दीन को सीखना होगा, और अगर दीन को सीखना है तो कुरान और सुन्नत को सीखना होगा, कुरान मजीद को समझ के पढ़ना होगा, अहदीस को समझना होगा, अल्लाह के रसूल की शरीयत को समझना होगा, ऐसे इज्तिमात का, सभाओं का हिस्सा बनना होगा, अच्छी किताबें पढ़ना होगी, इस्लामी तंजीमों से, इज्तिमाइयत से, ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को जोड़ना होगा। तो इन सारी चीज़ों से दीन का इल्म हासिल होगा, और जितना इल्म हासिल होगा उतना आप कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबी बनाया गया तो पहली जो आयत नाजिल की गई वो क्या थी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, कि पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को कलम के ज़रिए से इल्म सिखाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम कामयाबी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करें, हर चीज़ का नॉलेज, हर चीज़ का, कुरान का, सुन्नत का, और सिर्फ कुरान और सुन्नत का नहीं बल्कि इस दुनिया का भी नॉलेज। ये महामारी है, पेंडेमिक है,
तो इससे कैसे बचा जाए, कैसे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाए, कैसे अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखा जाए, मास्क क्यों ज़रूरी है, वैक्सीनेशन क्यों होना चाहिए, इस बीमारी का क्या इलाज है, कोई गाड़ी खराब हो जाए तो दुनिया को चलाने के लिए जितना नॉलेज चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, अच्छा समाज कैसे बनता है, न्याय व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, राजनीति कैसी होनी चाहिए, बिजनेस कैसे होना चाहिए। आप एक कृषि क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ किसानों के अपने डेवलपमेंट के लिए क्या होना चाहिए, फसल को कैसे ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। ऐसा क्यों होता है कि इतनी तरक्की हो रही है लेकिन एक आदमी जो अमीर है वो अमीर से अमीर हो रहा है, जो गरीब है वो गरीब से गरीब हो रहा है। इस भेदभाव को कैसे ख़त्म किया जाए। तो इन तमाम चीज़ों का नॉलेज, इन तमाम चीज़ों की इंफॉर्मेशन, इन तमाम चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग। तो दूसरी जो बात है कामयाबी के लिए वो नॉलेज है, वो एजुकेशन है, वो इंफॉर्मेशन है, वो इल्म है, दीन का, दुनिया की हर अच्छी चीज़ का इल्म नाफ़ है। फ़ायदा देने वाला इल्म जितना है, जितना हासिल करेंगे उतना कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। तो ये सक्सेस के लिए दूसरी चीज़ है। पहला है ईमान, एक अल्लाह पर ईमान। क्यों? क्योंकि आपको एक अल्लाह ने बनाया है, आप उसी ईश्वर की धरती पर रह रहे। तो अगर आप उसको नहीं मान रहे, उसको नहीं जान रहे, तो आप आगे का कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जैसा एक बेटा है अपने बाप को ही नहीं पहचान रहा है, अपनी माँ को ही नहीं पहचान रहा है, तो आगे वो कामयाब बेटा बन ही नहीं सकता। तो पहली तो ये कि जिसने आपको बनाया आप उसको पहचानें, उस पर श्रद्धा रखें, उस पर आस्था रखें, उस पर यकीन रखें, उस पर ईमान रखें, उससे मोहब्बत करें। दूसरा ये कि आप जो है वो उसके बताए हुए पूरे नॉलेज को, इल्म जो कुछ उसने क्रिएट किया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। ये दूसरी चीज़ है। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो दीन आपके पास है, जो इल्म आपके पास है, जो अच्छाइयाँ आपके पास है, आप उसको समाज में फैलाएं, उसको समाज के तमाम लोगों तक पहुँचाएं। देखिए ये बहुत अहम चीज़ है कि हमारे नबी ने ये बात हमको सिखाई है कि हमारा कैरेक्टर ये होना चाहिए कि हम अपने भाई के लिए वही चीज़ पसंद करेंगे जो हम अपने लिए पसंद करेंगे। अगर आप ये नहीं करते तो आप अच्छे मुसलमान नहीं हो सकते। अगर आप ये चाह रहे कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा मिले, लेकिन वो दूसरी कास्ट का है तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा तो चलेगा। मैं मुसलमान हूँ तो मुझे पावर मिल जाए, दूसरे को नहीं मिलेगा तो चलेगा। मैं अमीर बन जाऊँ, दूसरा नहीं अमीर बने। अगर किसी व्यक्ति की ये सोच है, चाहे वो अपने समुदाय के बारे में हो या दूसरे समुदाय के बारे में, वो अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता। जो बात सिखाई गई वो क्या है कि एक इंसान को उसी अपने भाई के लिए उसी चीज़ की ख्वाहिश करनी चाहिए जो वो खुद के लिए करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने लिए तो चाहे कि मुझे तो 1 लाख की नौकरी मिले और सामने वाला जो 10,000 में, 5,000 में, 2,000 में एडजस्ट करे। मुझे तो जो वो अच्छा बंगला मिले और सामने वाले को कुछ नहीं मिले, ये नहीं हो सकता। तो ऐसे जब आप कामयाबी की बात करें, तो जब आप अपने लिए कामयाबी चाह रहे हैं तो बाकी तमाम इंसानों के लिए भी कामयाबी चाहेंगे। और जब आपके लिए कामयाबी ईमान के अंदर है, दीन को समझने के अंदर है, तो बाकी के लिए भी उसी में है। तो तीसरा काम जो करना पड़ेगा वो ये कि तमाम इंसानों तक अल्लाह के संदेश को, अल्लाह के पैगाम को, अल्लाह के दीन को पहुंचाना पड़ेगा। हमको किसी को ज़बरदस्ती चेंज नहीं करना है, ये हमारा काम भी नहीं है और ये सही भी नहीं है ना। अल्लाह अगर किसी को ज़बरदस्ती चेंज करना चाहता तो फिर जाहिर सी बात है कि हमारे हाथ में डंडा दे देता है, लेकिन हमको डंडा नहीं दिया कि हमको तो बुक दी गई ना। अगर अल्लाह ताला अगर किसी को ज़बरदस्ती सबको एक धर्म में लाना चाहता तो अल्लाह ताला सबको मुसलमान बनाता, या सबको हिंदू बनाता, या सबको ब्राह्मण बनाता, या सबको दलित बनाता, या सबको ईसाई बनाता। तो ये अल्लाह की मर्जी में नहीं है कि इंसान को ज़बरदस्ती चेंज करे। अल्लाह ने तो ये एक इम्तिहान बनाया है, एक ज़िंदगी बनाई है, और हर किसी को ये कहा है कि आप जो है वो सही मार्ग को तलाश करें और जिस चीज़ को आप सही समझे उसके मुताबिक अपनी दुनिया को अच्छा बनाएं, लोगों की दुनिया को अच्छा बनाने की कोशिश करें। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे पास जो संदेश है हम उसको लोगों के सामने पेश करें, ताकि इस दुनिया में भी लोग कामयाब हो सके और दुनिया में जो मसाइल हैं, जो समस्याएं हैं, उनका समाधान निकल सके। आज सांप्रदायिकता हमारे देश का एक बड़ा मसला है, कौन इससे इनकार कर सकता है? ये जो नफरत है, कौन इससे इनकार कर सकता है? मॉब लिंचिंग है, फसादात है, राइट्स हैं, लोगों को, बेगुनाह लोगों को अरेस्ट करना है, मीडिया का प्रोपेगेंडा है, किसी से उसकी जाति के नाम पे कि वो दलित है इसलिए उस पर अत्याचार होगा, वो मुसलमान है इसलिए उस पर अत्याचार होगा, वो साउथ इंडिया का इसलिए अत्याचार होगा, वो नॉर्थ इंडिया का इसलिए उसको मारेंगे, वो हिंदी भाषी है इसलिए उसको जो वो कर्नाटक में वेलकम नहीं करेंगे, वो मलयाली बोलने वाला इसलिए उसको जो यूपी में वेलकम नहीं करेंगे। तो ये जो सारी नफरत है,
ज़बान के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, प्रांत के आधार पर, कल्चर के नाम पर, राजनीतिक पार्टी के नाम पर, कि ये उस पार्टी को वोट देता है, ये दूसरी पार्टी को सपोर्ट करता है। इस सब का इलाज क्या है? इस सब का समाधान कुछ तो निकालना होगा। लोग अलग अलग सॉल्यूशन पेश करते हैं। हमको लगता है कि इसका सबसे सही सॉल्यूशन है वो इसी संदेश में है कि मैं और आप इस बात को समझ जाएं कि ठीक है, हमारी भाषा कुछ भी हो सकती है, हमारा कल्चर कुछ भी हो सकता है, हम किसी भी राज्य के हो सकते हैं, किसी भी देश के हो सकते हैं, कोई भी कल्चर के हो सकते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम सब हैं तो इंसान। और अगर है इंसान तो हमारा बनाने वाला एक ही खुदा है। आप एक सिंपल सी बात समझिए, कितनी बेसिक बात है जो हम समझ नहीं पाते और हम दुनिया को समझा नहीं पाते। सारा झगड़ा है ईश्वर के नाम पे, खुदा के नाम पे। तो एक सवाल थोड़ा सा रुक के अपने आप से पूछ लें कि क्या मुसलमान का खुदा और हिंदू का खुदा और क्रिश्चियन का खुदा और दलित का खुदा अलग अलग है? कोई भी आदमी कहेगा कि नहीं है। कौन सा आदमी जो कहेगा कि मुसलमान को किसी एक ईश्वर ने बनाया है और हिंदू को किसी दूसरे ईश्वर ने बनाया है? कौन ये कहेगा कि दलित को जो है वो किसी एक भगवान ने बनाया है और ब्राह्मण को किसी दूसरे भगवान ने बनाया है? तो जब सबका बनाने वाला एक है तो उस बनाने वाले एक के नाम पे आप एक दूसरे से कैसे लड़ सकते हैं? अगर मेरा बनाने वाला कोई और है, आपका बनाने वाला कोई और है, तब तो हम उसके नाम पे एक दूसरे से लड़ सकते हैं। लेकिन जब मेरा और आपका बनाने वाला एक ही है तो उसके नाम पे एक दूसरे से लड़ना, उसके नाम पे एक दूसरे से नफरत करना, उसके नाम पे सांप्रदायिकता फैलाना, ये कैसे संभव है? तो हम समझते हैं कि ये जो एक खुदा का तस्वुर है, एकेश्वरवाद का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे देश की, हमारे समाज की, हमारे दुनिया की समस्याओं को ख़त्म करने में और सही मायनों में सक्सेस को लाने में, कामयाबी को लाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप देखेंगे कि अरब के समाज में जहाँ प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, वहाँ भी ये मसला था ना। लोग अलग अलग एक दूसरे से नफरत करते थे, झगड़ा करते थे। उसका सॉल्यूशन क्या निकला? अल्लाह के रसूल ने तमाम लोगों को कहा कि तुम एक खुदा के बंदे हो, एक माँ बाप की औलाद हो। इंसान एक दूसरे को छोटा समझता है। आज कामयाबी नहीं होने की एक बड़ी वजह क्या है? एक समाज कब तरक्की करता है, कब उन्नति करता है? जब वो पूरा समाज एक साथ आके आगे बढ़ता है। अगर समाज में ये हो कि मैं इनकी टांग खींचने की कोशिश करूं, वो दूसरे की टांग खींचने की कोशिश करें, मैं इसको पीछे करूं, वो उसको पीछे करें, तो आपस में ही लड़ते रह जाएंगे। समाज आगे कैसे बढ़ेगा? देश आगे कैसे बढ़ेगा? तो होता क्या है कि जब किसी देश में, किसी समाज में लोग ये समझने लग जाएं कि ये आदमी सर्वश्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ है, क्यों है? क्योंकि ये फला कास्ट का है, और ये जो है वो लोअर है, क्यों है? क्योंकि वो ओबीसी है या एससी है। अरे भाई, कैसे हो सकते हैं? उसका भी खून वैसा ही है, तुम्हारा भी खून वैसे ही है, वो भी इंसान है, तुम भी इंसान हो। ये कैसे संभव है कि तुम एक खास फैमिली में जन्म ले लिए इसलिए तुम सुपीरियर हो गए, और वो एक दूसरी फैमिली में जन्म ले लिया इसलिए छोटा हो गया? क्या तुम अपनी मर्जी से जन्म लिए हो? क्या मैं अपनी मर्जी से जन्म लिया हूँ? ये हो सकता है कि जो आदमी अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है, वो एक दलित के, एक आदिवासी के घर में पैदा होता, और एक आदमी जो दलित है वो हो सकता है कि किसी पुजारी या किसी महंत या किसी ब्राह्मण या किसी मुसलमान के घर में पैदा होता। एक मुसलमान जो है वो किसी और के घर में पैदा हो जाता, कोई और जो किसी और घर में पैदा हो जाता। तो ये तो ईश्वर की मर्जी, अल्लाह की मर्जी, जिसको जहाँ पैदा किया, तो क्या उसकी बुनियाद पर कोई छोटा बड़ा हो जाएगा? तो इस तसव्वुर को समझाना पड़ेगा। ये इतनी ऑब्वियस बात है कि हर इंसान को समझ में आनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सालों से जो नफरत फैलाई गई, जो सांप्रदायिकता फैलाई गई, जो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए लोगों को तोड़ा गया, लड़ाया गया, इस सब का नतीजा ये है कि आज लोग जो है वो एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। उसके नतीजे में ना वो खुद कामयाब हो रहे हैं, ना समाज कामयाब हो रहा है, ना देश कामयाब हो रहे हैं। तो करना ये पड़ेगा कि उसका सॉल्यूशन पेश करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि सबका खुदा एक खुदा है। ये बताना पड़ेगा कि तमाम लोग एक माँ बाप की औलाद हैं। ये बताना पड़ेगा कि अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से आने वाली हर चीज़ तमाम इंसानों के लिए होती है ना। बारिश होती है, बारिश का क्या ये रूल होता है कि मुसलमान के खेत पे बरसेगी, हिंदू के खेत पे नहीं बरसेगी, ब्राह्मण के खेत पर बरसेगी, दलित के खेत पर नहीं बरसेगी, क्रिश्चियन के खेत पर बरसेगी और सिख के खेत पर नहीं बरसेगी? ऐसा नहीं होता। बारिश है, सबके लिए है, हवाएं चल रही हैं, सबके लिए है, सूरज निकल रहा है, सबके लिए है। तो ईश्वर की, अल्लाह की, खुदा की तरफ से जो भी चीज़ है वो भी सबके लिए होगी, और अच्छी होगी तो हर कोई उसको कबूल कर ले, अच्छी नहीं होगी तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। लेकिन हम दुनिया की हर चीज़ के बारे में ये सोचते हैं ना कि अगर अच्छी होगी तो कबूल कर लेंगे। अब ये कोविड-19 महामारी चल रही है,
वैक्सीन बनी, हम ये बोल रहे हैं क्या कि ये जो कोविशील्ड है इसका फॉर्मूला तो ऑक्सफोर्ड का है, ऑक्सफोर्ड में तो क्रिश्चियंस हैं तो उनकी बनाई वैक्सीन यूज़ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता ना। हम ये देखते हैं, अब ये माइक में बात कर रहे हैं, ये माइक जो किसी दूसरी कम्युनिटी के क्रिश्चियन ने बनाया, हमारे देश का भी नहीं है। तो दुनिया भर की चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं वो तो दुनिया में अलग अलग लोगों ने बनाई। अच्छी होगी तो कबूल कर लेते हैं, अच्छी नहीं होगी तो रिजेक्ट कर देंगे। वैसे ही हम दुनिया के हर मामले में जब ये करते हैं तो अपने वर्ल्ड व्यू के सिलसिले में, अपनी जीवन व्यवस्था के सिलसिले में, अपनी ज़िंदगी के हर मामले में यही होना चाहिए कि इंसान गौर व फिक्र करे कि मैं जो है वो कैसा जीवन गुजारूँ, मेरे लिए क्या चीज़ बेहतर है और कैसे मैं इंसानों के सामने। तो तीसरी बड़ी कामयाबी इस बात में है कि इस बात को हम समझें और इस मैसेज को तमाम इंसानों तक पहुँचाएँ। लोग आपसे नफरत कर रहे हैं या मोहब्बत कर रहे हैं, इससे ख़त्म नज़र तमाम इंसानों को ये बताइए कि तुम्हारा और मेरा ईश्वर एक ही अल्लाह है। तुम और मैं सब आखिरत में, क़यामत में उसके सामने जवाबदेह होगे। जैसे एक इंसान चोरी करता है तो उसको पकड़ के यहाँ जज के सामने लेकर जाया जाता है, तो चोर तो इस दुनिया में बच सकता है, वो पुलिस की नज़र में नहीं आएगा तो कुछ पैसा खिला के छूट जाएगा या फिर जो अदालत में उसका जुर्म सिद्ध नहीं हो सकेगा, लेकिन क़यामत में खुदा के सामने वो नहीं बच सकेगा। और उसको भी, तुमको भी जाना है, मुझे भी जाना है। तुम भी गलत करोगे, तुम भी जवाब दोगे, मैं भी गलत करूँगा, मैं भी जवाब दूंगा। मेरा भी अल्लाह और ईश्वर से कोई रिश्ता नहीं है, तुम्हारा भी कोई रिश्ता नहीं है, कोई स्पेशल कनेक्शन नहीं है। हर कोई खुदा के सामने जवाबदार देगा, हर कोई खुदा का बंदा है, हर किसी को मौत आनी है और हर किसी को जो है वो अपनी आखिरत, मरने के बाद के जीवन के बारे में भी सोचना चाहिए, इस दुनिया के बारे में भी सोचना चाहिए। तो तीसरा, ये संदेश लोगों तक पहुंचाना ये कामयाबी के लिए ज़रूरी है। चौथी चीज़ जो हम कहेंगे वो ये है कि चौथी चीज़ जो कामयाबी के लिए ज़रूरी है वो ये कि इस दुनिया की जो समस्याएं हैं इसका समाधान निकालना, और इसका समाधान निकालने के लिए अपने आप को तैयार करना। अच्छे डॉक्टर्स बने ताकि यहाँ कोई शख्स जो बीमारी से मर नहीं जाए, किसी को इलाज ऐसा नहीं हो कि इलाज नहीं मिल सका हो। अच्छे बैंक्स बनाना जो इंटरेस्ट भी बग़ैर ब्याज के लोगों को लोन दे सकें, किसानों की मदद हो सकेगी। वरना हमारे देश में सैकड़ों किसान हैं, हज़ारों किसान हैं, इसलिए आत्महत्या करते हैं क्योंकि उनके पास ब्याज पे पैसा होता है। साहूकार बनिया उनकी ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं। और अगेन, बनिया मतलब कोई कम्युनिटी नहीं, बल्कि वो लोग जो लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसका मतलब सारे लोग वैसे ही होते हैं उस कम्युनिटी से, लेकिन जो ऐसे, या ऐसा भी नहीं कि सारे साहूकार ऐसा करते हैं, लेकिन वो लोग जो ब्याज के नाम पे किसान को पहले पैसा देते हैं, उसके बाद उस पर सूद लेते हैं, सूद इतना लेते हैं कि वो बेचारा अदा नहीं कर पाता, उसके बाद उसकी ज़मीन हथिया लेते हैं, वो सारा बेचारा गरीब हो जाता है। तो ऐसे में आप ऐसे बैंक बना सकें जो बग़ैर इंटरेस्ट के, बग़ैर ब्याज के लोगों की मदद कर सकें। आप ऐसा समाज बना सकें कि जिसमें एक आदमी परेशानी में दिख रहा है तो दूसरा आगे बढ़ के उसकी मदद करे। तो चौथी जो चीज़ है वो ये कि हम दुनिया को चलाने के लिए अच्छे लोग तैयार करें, अच्छे लॉयर्स हों, अच्छे डॉक्टर्स हों, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हों, अच्छे पुलिस वाले हों, अच्छे पॉलिटिशियंस हों। गर्ज दुनिया को सिर्फ स्किल्ड लोगों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लोगों को ऐसे लोगों की ज़रूरत हो जो साथ में नैतिक तौर पर भी अच्छे हैं। आप देखिए, मैं एक मिसाल आपके सामने देता हूँ। आज इंडिया, हमारे देश में जो इतना करप्शन होता है, क्या ये अनपढ़ लोग करते? नहीं करते। सबसे ज़्यादा करप्शन तो वो लोग कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। जो जितना पढ़ा लिखा है वो उतना ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। एक आदमी बड़ा डॉक्टर बन जाता है, उसके मन में क्या है, मेरा 1 करोड़ रुपया लगा MBBS और MD करने में, अब मैं जो लोगों को लूट के सारा पैसा वापस लूँगा, तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है तो भी ऑपरेशन करूँगा, कमीशन के लिए ज़बरदस्ती मेडिकल में गलत दवाएं लेकर दूँगा, हैवी चार्जेस लूँगा, जहाँ पैसा मिलता है प्राइवेट सेक्टर में वहाँ काम करूँगा, रूरल बेल्ट में जाके काम नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ लोगों के स्वास्थ्य की ज़रूरत तो है लेकिन पैसा नहीं है। एक आदमी इंजीनियर बनता है तो वो ये सोचता है कि रोड का, गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट उसको मिला, ऐसी रोड बनाता है कि हर साल ख़राब हो जाती है, ऐसी बिल्डिंग बनाता है कि उससे गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, लोग मरते हैं, लेकिन उसको लगता है कि मेरा तो पैसा बच गया। एक पॉलिटिशियन है, उसको ये नहीं लगता कि लोगों ने सेवा का मौका दिया है, अब समाज को अच्छा करूँ, कुछ कंट्रीब्यूट करूँ, बस ये कि कैसे पैसा बना लूँ, कैसे जो वो खुद अपने आप को अमीर कर दूँ। तो मसला ये नहीं है कि दुनिया में इंसानों के पास नॉलेज नहीं है, मसला ये कि उनके पास नैतिकता ख़त्म हो जाए। तो चौथी चीज़ ये कि हम ये कोशिश करें कि एक आदमी डॉक्टर बने, बहुत अच्छा, लेकिन उसके मन में ये बात हो कि मैं डॉक्टर सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बन रहा हूँ, पैसा कमाऊँगा लेकिन इंसानों की सेवा के लिए बन रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को याद रखिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खैरुन नास मय्यनफउन नास, इंसानों में सबसे अच्छा कौन है?
ये नहीं कहा जो बहुत नमाज पढ़ रहा है, जो बहुत रोज़ा रख रहा है, जो बहुत पूजा पाठ कर रहा है। क्या कहा? खैरुन्नास में यनफउन्नास, इंसानों में सबसे अच्छा वो है जो इंसानों को फ़ायदा पहुंचा रहा है, इंसानों को लाभ पहुंचा रहा है, इंसानों के काम आ रहा है। तो मुझे और आपको इस पर विचार करना होगा कि अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में फरमाया, आपने सुना होगा कि तुम में से कोई आदमी अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता, तुम में से कोई आदमी अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता, तुम में से कोई व्यक्ति अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता। आपके साथियों ने पूछा कि हे प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा आदमी अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता? आपने कहा कि वो आदमी जो खुद पेट भर के खाना खा रहा है, उसका पड़ोसी भूखा सो रहा है, फिर वो पड़ोसी हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, दलित है, फर्क नहीं पड़ता। आप पेट भर के खाना खा रहे हैं, आपका पड़ोसी भूखा सो रहा है, आप अच्छे मुसलमान नहीं हो सकते। तो ऐसा इंसान बनना, अपनी ये कैपेसिटी जनरेट करना कि मैं खुद खाऊंगा और 100 लोगों को खिलाऊंगा, खुद बिजनेस करूंगा और 10 लोगों के लिए रोजगार का मौका फराहम करूंगा, तो ये जो नेचर है इसको डेवलप करना, ये चौथी बड़ी अहम चीज़ है। सोशल कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने देखा कोविड-19 में हमको ये चीज़ देखने मिली कि एक तरफ तो कुछ लोग थे जो जी जान से लोगों की सेवा कर रहे थे, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो अपने माँ बाप को छोड़ दे रहे थे कि माँ कोविड से मर गई तो जो वो उसकी अर्थी उठाने के लिए कोई नहीं है कि हमको कोविड हो जाएगा। लोग अपने माँ बाप को जो छोड़े थे, नदियों में जो लाश बहा दे रहे थे। तो ये इंसानियत, कैसी इंसानियत? आप देखिए, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, आपने देखा होगा, हर किसी ने ये दृश्य देखा होगा, हज़ारों किलोमीटर जो वो मुंबई से निकल के बंगाल, बिहार, यूपी जो वो हमारे मजदूर साथी पैदल जा रहे थे। वो कंपनीज, वो बड़े बड़े कॉरपोरेट जिनके पास करोड़ों रुपया है, जब इनको अपने फ़ायदे की ज़रूरत होती है तो मजदूर को नौकरी पर रखते हैं, और जब सिचुएशन कोविड की ऐसी हो गई तो इनको इतना नहीं हुआ कि वो इंतज़ाम कर सके उनके लिए, उन्होंने छोड़ दिया कि अपने रास्ते पे चले जाओ। यूपी में आपने देखा क्या हाल हुआ, लाशें जो गंगा में तैर तैर के जो बिहार तक पहुँच रही थी। तो ये कैसे होता है? ये उस वक्त होता है जब इंसान की इंसानियत मर जाती है, और इंसानियत जब मर जाती है तो ये कैसे मरती है? जिन लोगों की ये जिम्मेदारी थी कि वो ऑक्सीजन फराहम करते, जो लोगों का ख्याल रखते, उन्होंने वो सब नहीं किया। अब जीतना है तो फिर से हिंदू मुसलमान शुरू कर देंगे, फिर से राजनीति शुरू कर देंगे। तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं है, ये पूरे समाज के ऊपर सवाल है कि वो कैसे इतना सेल्फिश बन जाता है, इतना खुदगर्ज बन जाता है कि उसको अपने अलावा कोई और नहीं दिख पाता। तो चौथा ये है कि एक सोशल कंसर्न, एक समाज को लेकर कंसर्न और जिम्मेदारी पैदा हो, इसके बगैर समाज कामयाब नहीं होगा, और समाज कामयाब नहीं होगा तो मैं और आप कामयाब नहीं होंगे। तो चौथी चीज़ ये। अब पांचवी चीज़ जो कामयाबी के लिए आखिरी बात हम कहेंगे, वो इत्तेहाद पैदा करना, यूनिटी पैदा करना, मोहब्बत पैदा करना, लोगों को एक दूसरे से जोड़ना। यकीनन मेरे और आपके दरमियान कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, आपके और दूसरों के दरमियान में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, लेकिन कॉमन चीज़ों की बुनियाद पर समाज को एक करने की कोशिश करना, देश को एक करने की कोशिश करना, कम्युनिटी को एक करने की कोशिश करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वरना छोटी छोटी बातों के ऊपर अगर लोग एक दूसरे से ही लड़ते हैं तो वो बड़ा काम नहीं कर सकते, ना खुद आगे बढ़ सकते, ना समाज को, ना देश को आगे बढ़ा सकते, और कामयाबी उनको मिल नहीं सकती। तो इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है, यूनिटी में स्ट्रेंथ है, साथ मिलकर काम करने में स्ट्रेंथ है। कुरान कहता है ताउन अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे का ताउन करो, एक दूसरे की मदद करो, एक साथ आकर अच्छे काम किए जाएं। एक साथ आकर एक मोहल्ला अगर डिसाइड करता है कि हमको जो स्वच्छ भारत अभियान को कामयाब बनाना है, हम अपने मोहल्ले को गंदा नहीं होने देंगे, हम अपने स्कूल में जो किसी लड़की के ऊपर अत्याचार नहीं होने देंगे, हम अपने समाज के अंदर किसी लड़की को जो इसलिए जलने नहीं देंगे क्योंकि वो दहेज नहीं दे सकी, हम अपने समाज में जो है वो लड़कियों की एजुकेशन को इंश्योर करेंगे, अच्छे एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर करेंगे, गरीबों की मदद को इंश्योर करेंगे। तो छोटे छोटे लेवल पर, बहुत ग्रास रूट लेवल पर जरूर ऐसा चेंज, कभी भी कामयाबी कभी भी ओवरनाइट नहीं आती, कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन नहीं आता है, छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। तो आप जिस इलाके में हैं, आप जिस ताल्लुक़ में, यहाँ सोचिए क्या हो सकता है यहाँ की एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ तालीम के रुझान को बढ़ाने के लिए, यहाँ इकोनॉमिकली लोगों को मजबूत करने के लिए, यहाँ द्वेष और नफरत की राजनीति को ख़त्म करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल लेवल पे सोचिए। आप एक बिजनेसमैन हैं तो सोचिए कि बाकी आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके जो ग्राहक हैं, जो दीगर दुकानदार हैं, उनके साथ कैसे इस डिस्कशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। आप किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो इसी डिस्कशन को अपने दोस्तों के दरमियान कीजिए, किसी मोहल्ले में है तो मोहल्ले के लोगों के साथ कीजिए। तो डिस्कशन करना, इंगेज करना, डायलॉग करना,
लोगों को साथ जोड़ना, लोगों की मदद करना, उनकी समस्याओं को, उनके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करना, अपनी बात उन तक पहुंचाने की कोशिश करना और अल्लाह पर यकीन रखते हुए मुस्तकिल जद्दोजहद करना, ये सारी चीज़ें जिसके ज़रिए से इंसान को कामयाबी मिलती है। और ऐसी कामयाबी जिसके नतीजे में दुनिया भी इंसान की अच्छी बनती है और आखिरत भी अच्छी बनती है। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें थी। बस आखिरी बात ये कहेंगे कि इज्तिमात हमारे पास बहुत सारे होते हैं। आज ये खिताब आम हुआ, 1 साल बाद और कोई प्रोग्राम हो जाएगा, कोई मौलाना आएंगे, कोई धर्मगुरु आएगा, कोई लीडर आएगा, कुछ गुफ्तगू होगी। तो इज्तिमा, तकरीरें, बातें हमेशा होती रहती हैं। असल बात ये है कि हम जो कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, उस पर अमल कितना कर रहे हैं। सारी चीज़ें सुने लेकिन उसके नतीजे में अमल नहीं करें, हमारे ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं आए, तो ये सब बेकार है। प्रोग्राम इससे कामयाब नहीं होता कि कितने लोग आए, कितने लोग नहीं आए। प्रोग्राम इससे कामयाब होता है कि उसमें जो बातें कही गई उससे कितना परिवर्तन आया, कितना चेंज आया। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम की ज़िंदगियों में एक बेहतर परिवर्तन, एक अच्छा चेंज लाए। अल्लाह ताला हम तमाम को जो अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने की तौफीक अता करे। अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता करे, हमारे देश को कामयाबी अता करे, हमारे समाज को और हमारे समाज के हर एक व्यक्ति को कामयाबी अता करे। उनकी दुनिया भी जो बेहतर बने, आखिरत भी बेहतर बने। अल्लाह ताला इस बात की तौफीक दे कि हम इस दुनिया को भी, अपने देश को यहाँ भी स्वर्ग बना सकें और आखिरत में भी अपने लिए स्वर्ग हासिल कर सकें। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह सलमान अहमद भाई, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ SIO हैं, जिन्होंने आज के उन्वान पर डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि SIO का फुल फॉर्म है स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली काम करती है, उनको आगे इंस्पायर करती है किस तरीके से वो आगे चल कर जाएँ। तो हमारे पास 10th-12th का जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, मैं डाइस पर मुझे सभी मेहमानों से गुजारिश करता हूँ कि उन्हें प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करके उनका उत्साह बढ़ाएं, उन्हें प्रेरित करें ताकि वो इस तरीके से ही आगे बढ़ते रहें। नौशीन परवीन, डॉटर ऑफ रशीद। Very good.